नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां कर तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। अब दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रत्याशी चयन और टिकट वितरण को लेकर कशमकश लगातार जारी है, क्योंकि समय बेहद कम है और दोनों पार्टियां अब तक अपनी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई हैं। वहीं आम जनता आस और कयास लगाए बैठी है कि आखिर उनके उम्मीदवार कौन होंगे, पार्टी किस पर भरोसा करेगी। ऐसे में संबंधित निकायों के एक वार्ड में दावेदारों के नाम पर चर्चा और सहमति बनाने में समिति के पसीने छूट रहे हैं। निर्वाचन आयोग की जारी तारीखों के मुताबिक 22 जनवरी से नामांकन का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के एक भी उम्मीदवारों ने अब तक न नामांकन खरीदा है, न ही दाखिल किया है, क्योंकि अब तक पार्टी ने ही प्रत्याशियों का पर मुहर नहीं लगाई। इसलिए दोनों पार्टियों के बीच बड़ा कशमकश लगातार जारी है। यही स्थिति रही तो बीजेपी कांग्रेस दोनों उम्मीदवारों के पास जनता के बीच जाने और प्रचार प्रसार करने में समय बेहद कम बचेगा। प्रत्याशी चयन को लेकर संगठन महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि हमारी प्रत्याशी चयन को लेकर बैठक जारी है। निकाय चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर कहा कि कांग्रेस में सिफारिशों पर टिकट देने वाली पार्टी है, बीजेपी संगठन से चलने वाली पार्टी है। जल्दी ही प्रत्याशियों का चयन भी कर लिया जाएगा। कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित करने के लिए लगातार अलग अलग ब्लॉकों में बैठक आयोजित कर उम्मीदवार तलाश कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि परिक्रमा करने वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगी। जो जनता से जुड़े होंगे, पार्टी के लिए संघर्षरत होंगे, उन्हें ही इस बार मौका दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा युवाओं का मौका देकर कांग्रेस का परचम लहराएंगे। आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश भर में आचार संहिता लागू लग गई है। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 28 जनवरी है। ऐसे हालत में 25 जनवरी तक प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। तभी अंतिम दिन तक अधिकृत प्रत्याशियों का नामांकन जमा हो पाएगा। बहरहाल नाम वापसी के लिए 31 जनवरी का समय तय किया गया है। वहीं मतदान 11 फरवरी को होगा, नतीजे 15 फरवरी को आएंगे। इस तरह अब दोनों ही दलों के लिए प्रत्याशी चयन के लिए कम समय बचा है। बता दें कि आपको ये भी बता दें कि 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायत हैं, जहां पर एक चरण में चुनाव होना है। और अब आस और कयास सिर्फ यही है कि आखिर प्रत्याशियों का ऐलान कब किया जाएगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनवा देते हैं। दीपक बैच की कारकारिणी नहीं हुई है तो होगा, अपनी अपनी लिस्ट निकाल लेंगे, जो जिसको टिक करेगा हो जाएगा। सिफारिश और पारिवारिक आधार पर नेता आधारित पार्टी है वो। कांग्रेस नेता आधारित पार्टी है, बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है। संगठन के सब मिलकर तय करते हैं, वहाँ नेता तय करता है कि किसके कितने, उस आधार पर चयन हो जाएगा। चुनाव में तो लड़ना ही। देखिए, हमारे प्रदेश के प्रभारी लगातार दौरे में अभी 2-3 दिन पहले ही वापस गए हैं। कल बड़ी कुछ बैठकें होनी है संभाग स्तर की, 5 संभाग की एक बैठक है चयन समिति की, और कुछ अन्य प्रमुख कोर कमेटी, अन्य प्रमुख बैठकें हैं। लगभग ये फाइनल स्टेज में है चुनाव। तो केवल चुनाव के कैंडिडेट का विषय नहीं रहता, बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, बहुत सारी टीमों को खड़ा करना, उनसे बातचीत करना। तो संपूर्ण प्रकार की बैठकें 2 दिनों के अंदर में। कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। घोषणा पत्र समिति की बैठक हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर दावेदारों को से आवेदन लिया गया है। जिला स्तर पर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्द कांग्रेस के महापौर, नगर पालिका के महापौर और जिला पंचायतों के जो अध्यक्ष हैं, उनकी सूची जारी कर दी जाएगी। पार्षद के प्रत्याशी कौन होगा, ये जनता के बीच में होगा। और निश्चित तौर पर इस नगरीय निकाय चुनाव में पूर्व की तरह ही कांग्रेस पार्टी की परिषद बनेगी। तो एक बार फिर चुनाव का मौका है। चुनाव नगरीय निकाय चुनाव है, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद, महापौर और पंचायत स्तर के चुनाव होना है। त्रिस्तरीय चुनाव। और खास बात यह है कि अब एक बार फिर सियासी रूप से कशमकश देखने को मिल रही है। यही तस्वीर हमने विधानसभा चुनाव में देखी, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और अब निकाय चुनाव को लेकर जद्दोजहद है कि किसकी सरकार यहाँ पर बनती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है वासु शर्मा। वासु जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से अभय नारायण राय जुड़ गए। अभय जी, बहुत स्वागत है आपको स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। वासु जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से
देरी हो रही है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने में, मंथन जबरदस्त चल रहा है क्योंकि चुनौतियां सभी को है, आपको भी तमाम चीजों को लेकर मंथन करना पड़ रहा है। क्या वजह है कि बीजेपी से भी किसी कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया है? और दूसरी बात है कि जो दीपक बैच कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, परिक्रमा करने वाले किसी नेता को ध्यान नहीं दिया जाएगा, जो भी जनता से जुड़े हैं उन्हीं को टिकट मिलेगी और वही कांग्रेस को जिताएंगे। तो कांग्रेस का अपना दम है और वो दावा कर रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? मेरा आवाज उठा। देखिए ऋषभ जी, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हम पहले मंडलों से नाम मंगा रहे हैं, मंडलों के बाद वो जिला चयन समिति में जाएगा, संभाग से पार्षदों का, उसके बाद संभाग चयन समिति गठन की गई है, उसमें वो टिकट फाइनलाइज होगी। और महापौर की बात है जो जिले से निकल के जिला संभाग समिति में जाएगा और संभाग समिति के बाद प्रदेश चुनाव समिति में उसका डिक्लेयर में सारे व्यवस्था पूरी कर ली गई है। एक सारी टीम हमारी खड़ी हो चुकी है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बूथों तक उतर चुके हैं, हमारी चुनाव लड़ने की तैयारी धरातल पे उतर चुकी है। अब कांग्रेस का किस स्तर का तैयारी है तो कांग्रेस जाने, वो हवाई चुनाव जरूर लड़ते हैं, खाली टीवी चैनलों में और नीचे में धरातल पे उनके कार्यकर्ता तो दिखाई देते नहीं। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, आज कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गई है कि वो जब अपना घोषणा पत्र तैयार कर रही है तो जनता से सुझाव तक मांगने के लिए वो कांग्रेस पार्टी डर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप नंबर जारी करके, ईमेल आईडी जारी करके जनता से सुझाव मांग रही है, क्योंकि ये चुनाव मूलभूत सुविधा का चुनाव है कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार की जरूरतें हैं, किस प्रकार के काम आपके क्षेत्र में होने चाहिए। ये सुझाव भारतीय जनता पार्टी की जो समिति है उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी भी किया और बताया भी, और सुझाव भी आने लग गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हिम्मत नहीं हो रही है कि जनता से सुझाव मांगे, और हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है कि 2018 में इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा ने जनता से सुझाव लेके अपना घोषणा पत्र तैयार किया था। उसके बाद 5 साल तक उस घोषणा पत्र का क्या हुआ, अब जनता के बीच जाने के लिए फिर से इसलिए डर रहे हैं कि जनता वही सवाल इनसे करेगी कि पिछले 5 साल में जो आपकी सरकार थी, आपने हमसे सुझाव लिया था, लेकिन उस सुझाव का अनुरूप आपने काम क्यों नहीं किया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का डर सता रहा है कि जनता के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी, और ये खुद ही अपने आप से बीच में कार्यकर्ताओं से खींच के घोषणा पत्र बना रहे, जिसका कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच रहने वाली पार्टी है, जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है, और निश्चित रूप में ऋषभ जी समय सीमा में हम सबसे पहले प्रत्याशी अपना घोषणा करेंगे, और विजय श्री भी भारतीय जनता पार्टी की इस बार होगी, क्योंकि विष्णु देश आशाय के सुशासन में 1 साल के अंदर हमने काम करके दिखाया है। चाहे रायपुर नगर निगम हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हर एक नगर निगम नगर पंचायत हो, जो राशि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में दी थी, उससे ज्यादा राशि 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी में नगर निगम और नगर पंचायतों को दी है। तो जनता देख रही है कौन सी पार्टी का चयन करना है, समय आने के बाद पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, आपका मनोबल काफी यहाँ पर दिख रहा है, आत्मविश्वास से आप परिपूर्ण है, शायद विधानसभा चुनाव में जीत बड़ी वजह। अभय नारायण राय साहब, आपके पास पे आ रहा हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस में सिफारिश चलती हैं और हम तो लोकतांत्रिक दल हैं, नेता आधारित पार्टी नहीं है, यहाँ पर संगठन तय करता है क्या कुछ होना है, क्योंकि देरी कांग्रेस की साइड से भी हुई है, प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने बता दिया है कि हमारी जो प्रक्रिया है धरातल पर उतर आई है, तैयारियां की जा रही है और हम जनता से सुझाव मांग रहे हैं। घोषणा पत्र क्या होगा इसके लिए समिति तैयार की गई है, लेकिन कांग्रेस ये नहीं कर सकती है क्योंकि उनको पता है कि 5 साल में क्या हुआ है। कांग्रेस जनता के बीच जाएगी तो उनको पता है कि काम नहीं हुआ है, जनता उनकी नहीं सुनेगी, इसलिए बीजेपी जा रही है। क्या कांग्रेस में इतनी हिम्मत है जनता के बीच जाएंगे? और दूसरी बात है कि क्या वजह है कि आपके भी जो कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान नहीं किया गया है? राय साहब। सर जी, हमारे साथी प्रवक्ता अभी सत्ता के साथ हैं और सत्ता की भाषा उत्साहवर्धक रहती है, उनको मुबारक हो और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जो आशा व्यक्त कर रहे हैं उस आशा पे वो सफल उतरे। रही बात कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जो मीडिया के सामने आते हैं तो केवल कांग्रेस की बात करते हैं, उनके अंदर कांग्रेस का डर समाया हुआ है। कांग्रेस आजादी के पहले भी जनता के पास थी, आजादी के बाद भी जनता के साथ है, और आप जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं उसको जनता के लिए हमने बनाया है। हमारे बनाए हुए ढांचे पर ही आप 2047 की कल्पना कर रहे हैं। अब आता हूं मैं चुनाव के संबंध में। आज का डिबेट नगरीय निकाय चुनाव और जल्दबाजी को लेकर। इस बात का डर था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, अगर आपने 5 साल हमारा काम करा था, आपका 1 साल बहुत अच्छा था, तो चुनाव दिसंबर में क्यों नहीं हुए? 4 जनवरी से पहले आप तो चुनाव
क्यों नहीं कराया? क्यों आपने कांग्रेस के महापौर और पार्षदों को हटाकर वहां पर प्रशासक बैठाया? क्यों असमंजस में चुनाव करा रहे थे? चुनाव होगा नहीं होगा? अंतिम प्रकाशन वोटर लिस्ट की 4 बार के बाद हुई, दूसरी बार अंतिम प्रकाशन करना पड़ा। स्कूल की परीक्षाएं सिर पर हैं, न बच्चों की चिंता है, न पालकों की चिंता है, न प्रदेश के नौनिहालों की चिंता है। सिर्फ हड़बड़ी में चुनाव घोषणा करने की चिंता थी। चुनाव में हड़बड़ी करने का काम, चुनाव को आगे बढ़ाने का काम, और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक की हैसियत से है भाई। अगर लोकतांत्रिक होती तो 4 जनवरी के पहले नहीं, लेकिन राय साहब, अभय नारायण राय साहब, क्या फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि आप जनता वही है, आप लोग वही हैं, वो लोग वही हैं। अगर प्रक्रिया अभी चालू होगी, 11 को मतदान होंगे, 15 को नतीजे आ जाएंगे, इसमें क्या बड़ा अंतर पड़ जाएगा? और देखिए, अंतर उनका डर है, अंतर नहीं पड़ेगा, उनका डर है कि चुनाव से भाग रहे थे, लेकिन जनता ने भागने नहीं दिया, संविधान ने भागने नहीं दिया। इन्होंने संविधान के खिलाफ जाकर काम किया। कोई अधिकार नहीं था प्रशासक बैठाने का, लेकिन इन्होंने 6 महीने चुनाव को बढ़ा लिया, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस की पूरी तैयारी है, बूथ से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला चुनाव समितियां अपना काम कर रही हैं। 1-2 दिन के अंदर, 23 तारीख आज है, 24 तारीख तक सारे जिला चुनाव समितियों की रिपोर्टें प्रदेश चुनाव समिति को पहुंच जाएगी। प्रदेश कांग्रेस ने सभी 10, 49 और 110 नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में पर्यवेक्षक भेज दिए हैं। पर्यवेक्षक वार्ड जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जनता से भी राय तुम्हारी हो रही है प्रत्याशी को लेकर, और कार्यकर्ताओं से भी हो रही है। घोषणा पत्र समिति की बैठक हो चुकी है। साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि हम जनता से राय ले रहे हैं। आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल सत्ता आने के बाद आप जनता से अलग हो गए हैं। हम तो जनता के बीच हैं। हम तो उनको लेके बीएड वालों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बड़ौदा बाजार में गिरफ्तार लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लोहारी में पीड़ितों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तमाम लॉ एंड ऑर्डर के पीड़ितों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम तो जनता के बीच है, हमको अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 साल से अलग हैं, तो आपको तो जाना पड़ेगा, और प्रत्यक्ष नहीं जा पाओगे आप, आपको मालूम है। तो आप व्हाट्सएप दोगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म करोगे, आप जाओ ना, आपके मंत्री जाए जनता से राय लेने। ठीक है, अब अभय नारायण राय साहब, जो टिकट देने का फॉर्मूला होगा प्रत्याशियों को, वो क्या होगा? कोई सिफारिशों का दौर? तो क्योंकि दीपक बैज मना कर रहे हैं कि परिक्रमा कितनी भी लगा ले नहीं चलेगा, ये बात कही तो जा रही है, लेकिन क्या वाकई में असर दिखाई देगा? निश्चित रूप से चुनाव के टिकट का फार्मूला पहला होता है जीतने वाला प्रत्याशी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण होता है कि वो हमारा कार्यकर्ता हो, निष्ठापूर्वक कार्यकर्ता हो, लोकसभा विधानसभा में काम करता हो, और उस वार्ड में उसके प्रति जनता के में लगाव हो, जनता के बीच में वो काम करता हो। केवल ये देखना, जो हमारे पास आवेदन आए हैं, 1 वार्ड से 5 से लेकर 15 तक आवेदन आए हैं, तो उन 15 में से कोई एक, 5 में से कोई एक तय करना, क्योंकि पांचों के पांचों विनिंग कैंडिडेट हैं, तो 5 का एक सर्वसम्मति बनाने में समय लगता है। लेकिन हमारा कंडीशन वही, जो कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो जनता के बीच में उपस्थित है और जिसमें जीतने की संभावना होगी, उनको टिकट दी जाएगी। चयन समितियां अपना काम कर रही हैं, और बहुत जल्द घोषणा भी हो जाएगी। चलिए ठीक है। अभय नारायण साहब, आपने महत्वपूर्ण बातें करी। वासु शर्मा जी, जो बातें आपने कही और राय साहब ने कही, मुझे जो अभी तक समझ आया कि चलिए ठीक है, प्रक्रिया सभी की चल रही है, और हम 24 और कल यानी परसों तक का इंतजार करें तो सभी के नाम भी आप पर आना शुरू हो जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे। लेकिन तमाम जो आपने उन पर बातें कही, अब वो पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि आप सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं, बीजेपी के नेता बिना कांग्रेस के कुछ नहीं कह सकते हैं। शुरुआत में उन्होंने कहा कि जो अभी तक देश में हुआ है, कांग्रेस की सरकार पहले भी रही, उसी के ढांचे के आधार पर 2047 का आप टारगेट रख रहे हैं। इस बात को थोड़ा हम अलग मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि चुनाव के विषय में कि चुनाव दिसंबर में होने थे, लेकिन ये तारीख को लगातार बढ़ती गई, तमाम तरीके से रोड़े अटकाए गए, क्योंकि डर आपको था कि चुनाव में कहीं ना कहीं आपको हार का सामना ना करना पड़ जाए। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि महापौर को हटा दिया गया, प्रशासक को बैठाया गया है, और जनता की लड़ाई की जहां तक बात है तो कांग्रेस जनता के बीच में है। घोषणा पत्र बनाकर आप जरूर जनता के बीच में जा रहे हैं, कांग्रेस पहले से वहां पर है। जो बलौदा बाजार की घटना का वो जिक्र कर रहे हैं, तमाम चीजों के लिए जनता की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए ऋषभ जी, जिस पार्टी ने जनता का अधिकार छीन लिया मतदान करने का, महापौर चुनाव को डायरेक्ट जनता चुनती थी, उसको हटा दिया, वो जनता के अधिकार की बात ना करे तो ज्यादा ठीक रहे। दूसरी बात इन्होंने कही संविधान की। भाई, संविधान को हम मानने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सबसे ज्यादा मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस टाइप की हालत नहीं है। सुप्रीम आपके साथ 2 दिन 3 दिन पहले भी डिबेट में ऋषभ जी में बैठा था,
उसमें मैं सारे चीजों को आपको बताया था पॉइंट टू पॉइंट क्यों ये चुनाव थोड़ा लेट हुआ है। मैं फिर से आपके सामने इस बात को रख देता हूं। मैंने उस आरक्षण की प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार काम करना था कि हमको राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग लोक कल्याण आयोग को गठन करना था, उसके बाद उनकी सिफारिशों को कैबिनेट में पास करना था। पास करने के बाद हमने आरक्षण किया। अभी कुछ दिन पहले तक ये चिल्ला रहे थे कि चुनाव जल्दी कराया जाए, जल्दी कराया जाए। अब चुनाव डिक्लेयर हो गया तो ये कहते हैं कि अब परीक्षा आ गई। पर अरे चुनाव आयोग डेट डिक्लेयर करता है, कोई भारतीय जनता पार्टी डेट डिक्लेयर नहीं करती है। लेकिन प्रक्रिया और संविधान का पालन करके, इनके टाइप के नहीं, ये 73% आरक्षण देंगे पिछले समय इतने चिल्ला चिल्ला के कहते थे, लेकिन इनके पीछे गेट से इनके ही नेता कुणाल शुक्ला जी जाके उसको हाई कोर्ट में स्टे ले लेते हैं। हाई कोर्ट में स्टे लेने के बाद यही कांग्रेस की सरकार उसको पुरस्कृत करती है, शोधपीठ आयोग का अध्यक्ष बना देती है। तो हालत कांग्रेस पार्टी की यह है कि कैन क्रैन पकड़े, जनता को ठगो, यही इनका काम है। अब आपने दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये किया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बातें नहीं करती है, तो हमने तो कल सबके सामने बताया हमने 1 साल के अंदर क्या काम किया है और जनता आगे हम क्या नगरीय निकाय में काम करें। हम जनता से सुझाव मांग रहे हैं। अरे आप सुझाव क्यों नहीं मांग रहे जनता से? अगर सुझाव आपने घोषणा पत्र तैयार करेंगे तो घोषणा पत्र किसके लिए? जनता के लिए, बेसिकली जनता के लिए होगा ना, कि उनके क्षेत्र में उनके क्या आवश्यकता है। ये बगैर आप नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम तो ऑलरेडी जनता के बीच में हैं, हम भी जनता ही है, तो उनकी समस्या के सामने लड़ रहे हैं। जनता के बीच में है तो जनता के बीच में है तो जनता के बीच में जनता से किसी सुझाव मांगे क्या? प्राथमिक जनता के बीच होना और जनता से सुझाव लेना, ये दोनों चीज का फर्क होता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आपके नेता जाके दंगे भड़का रहे हैं। आपने देखा देवेंद्र यादव आज तक जेल के अंदर है। इनकी विधायिका कहती है कि बड़ौदा बाजार टाइप कि हमको कलेक्टेड वो फिर से आग लगा देना है। इनके आपने देखा होगा बीजापुर में इनके ही कांग्रेस नेता कैसे पत्रकार के हत्याकांड में शामिल है। अनेकों प्रकार के प्रकाश मुनि साहब ने फेसबुक में लिख के कहा कांग्रेस के नेता कैसे हमला कर रहे हैं उनके घर पे। तो सारे मामलों में कांग्रेस के नेताओं के नाम हैं, ये जनता देख रही है। दूसरी बात, मैं तो अभय जी से ये पूछना चाहता हूं, अभी तो पूरे महापौर कांग्रेस के हैं सारे नगर निगमों में, तो कांग्रेस के पास कुछ है उपलब्धि बताने के लिए कि इन महापौरों ने, मैं रायपुर का उदाहरण लेता हूं, आप रायपुर में बताइए एक आध काम कि जनता ने पिछले 5 के महापौर ने रायपुर के लिए जितना बड़ा कोई काम किया हो, कुछ किया हो तो बताइए। किसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे? क्या आपके महापौर के कार्यों पे आप चुनाव लड़ सकते हैं कि उन्होंने कुछ काम किया? और आपकी भी सरकार थी तो कुछ एक आध बता दीजिए जनता को कि आपने पिछले 5 साल के, बल्कि आपको रिकॉर्ड रखना है, पिछले 5 साल में आपके मेयर थे तो आपको जनता को बताना है कि आपके महापौर ने किस किस क्षेत्र में क्या काम किया। हमारी सरकार का 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमने रख दिया है, 1 साल सुशासन के हमने कहा है। यही 1 साल में 20,000 करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम स्वीकृत हुए हैं, 4 फ्लाईओवर के काम स्वीकृत हुए हैं रायपुर में, और वार्डों में लाखों करोड़ रुपए के विकास काम स्वीकृत हुए हैं जो कांग्रेस के समय में ठप पड़े थे। ये जनता देख रही है। मैं जनता को शर्माते रखता हूं और जनता का फैसला ही सर्वमान्य होता है। आप ऋषभ जी देखिएगा, जब समय गिनती का होगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अधिक से अधिक जीत आएंगे, इसमें कहीं पर भी कोई शंका नहीं। ठीक है राय साहब, वो कह रहे हैं कि नगर निगम में अभी आपकी सरकार रही, जो काम किए हैं, जो उपलब्धि आपने कुछ है तो वो बताइए, उपलब्धि का आपकी रही है तो जनता के बीच आप जाइए। जरूर आप जनता के बीच में होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सुझाव मांगिए, घोषणा पत्र में उनको लाइए। और साथ ही आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर पहले सवाल खड़ा किया कि आरक्षण को आप ही के नेता ने उस पर स्टे लगवाया, कोर्ट में जब मामला गया और उसको उनको आपने पुरस्कृत भी किया, उनको आगे पद दिया। तमाम तरीके से आपके नेता सवालों के घेरे में रहे, जिसका अब परिणाम का समय जनता भी तय करेगी। ऋषभ जी, हमने 76% आरक्षण की व्यवस्था कर विधानसभा में रखा। विधानसभा में वो बिल सर्वसम्मति से 90 के 90 विधायकों ने पास किया। 14 विधायक भारतीय जनता पार्टी के भी थे, बसपा के विधायक भी, जोगी कांग्रेस के विधायक भी थे। और जब वो 90 विधायकों से पास होकर सर्वसम्मति से राजभवन पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके राजभवन में रोक दिया। जो आज ओबीसी अपने आरक्षण के लिए तरस रहा है, जिसका आरक्षण की डकैती की गई है, कोई आयोग की रिपोर्ट पे काम नहीं किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का एक बहाना है। बस्तर, सरगुजा, तमाम क्षेत्रों में ओबीसी का आरक्षण 0, मैदानी इलाके में ओबीसी का आरक्षण समाप्त की ओर है। तो ये लाख बहाना कर ले, लाख बात कर ले, वो आरक्षण वर्ग जिनका इन्होंने डाका डाला है वो चुनाव में अपने हिसाब बराबर करेगा, हम उनके ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन वासु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विक रिएक्शन वासु जी।
देखिए, अभय जी कह रहे हैं, अभय जी कह रहे हैं। ठीक है, वासु जी इनको बोल लीजिए जी। अपने अपने बारे में बोलेंगे, मैं भी नहीं बोलूंगा, आप भी नहीं बोलेंगे। 5 साल के कामों का मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना, 8 बाजार योजना स्वास्थ्य की, मितान योजना, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगाते लोग घिस जाते थे रमन सरकार में। हमने मितान योजना बनाई, आप फोन करिए और हमारा नगर निगम का मितान जाके आपके घर प्रमाण पत्र बनाएगा। तमाम रायपुर के सड़कों का विकास, गलियों का विकास, वहां पे जो विकास के काम हुए वो भूतों न भविष्य थी, उन्हीं कामों के बल पे हम लड़ेंगे। बिलासपुर में हमने 17 ग्राम पंचायतों को जोड़ के नगर निगम में शामिल किया। आज वो ग्राम पंचायतें शहर की ओर है, शहरी ढांचे में उनका विकास हो रहा है। हमने 2 बैराज बिलासपुर में बनाए, जगदलपुर में हमने काम किया, रायगढ़ में हमने काम किया, दुर्गानंद में। जनता काम को याद रखेगी। और रमन सिंह सरकार में भी हम प्रत्यक्ष चुनाव जीतते थे, लेकिन हमने पार्षदों को उनका अधिकार दिया था। इस तरह विधायक मुख्यमंत्री चुनता है, सांसद प्रधानमंत्री चुनता है, तो हमने लोकतांत्रिक तरीके से पार्षदों को अधिकार दिया था कि बहुमत दल का नेता महापौर होगा। आज महापौर दूसरी पार्टी का और बहुमत दूसरे विधायक पार्षदों का दूसरी पार्टी का आ जाएगा, तो अखाड़ा बनेगा। आपने अखाड़ा बनाने का काम किया है। हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था और अप्रत्यक्ष प्रणाली और प्रत्यक्ष प्रणाली दोनों कांग्रेस ने लाया था, दोनों हमारी लाई हुई थी। और आज आप प्रत्यक्ष प्रणाली से करा रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रणाली ठीक है, समय कम है वासु शर्मा जी। और आज भी हम चुनाव जीतेंगे। हमारे 5 साल के काम जनता को याद है। ठीक है नारायण राय साहब, ठीक है, आपने अपनी बातें बताई हैं, उपलब्धियां कई हैं वासु जी, कई उपलब्धियां बता रहे हैं वो। देखिए, अखाड़े बनाने का काम को बोल रही है कांग्रेस के प्रवक्ता, बोल रहे हैं हमने किया। हमने तो दिग्विजय सिंह के जमाने से जो प्रक्रिया चल रही है उसी प्रक्रिया को पालन करके आगे बढ़ाया। आपने उसको तोड़ा, आप ही के नेता ने उसको बनाया था, उसको प्रक्रिया को आपने बीच में डिसॉल्व किया। दूसरी बात, जहां तक ये आरक्षण की कर रहे हो, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। अगर ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाता, तो आपने देखा होगा झारखंड में 2021-22 में चुनाव हुए तो बगैर ओबीसी आरक्षण किया, क्योंकि वहां की सरकार ने इसका गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया। आज हमने गाइडलाइन का फॉलो किया, समय कम बचा हुआ है, 10 सेकंड में ओबीसी की सीमा 50% मिला है। तो कांग्रेस पार्टी झूठ और फरेब की राजनीति करती है, ये ओबीसी वर्ग भी समझ रहा है। अगर ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा पसंद देने वाले कोई पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आपके अपने अपने तर्क हैं, इस पर और भी हम चर्चा आगे कर सकते हैं। समय हमारे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया वासु जी, आपका बहुत शुक्रिया। अभय नारायण राय साहब, आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर वार पलटवार का सिलसिला भी चल रहा है। घोषणा पत्र तैयार हो रहे हैं, प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हो रहा है। सभी के अपने अपने तर्क हैं और क्या मुद्दे होंगे आगे नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।